बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात के दिन किसी भी वक्त ये अमल कर लें। ये अमल सिर्फ़ औरतों ने करना है, घर के अंदर करना है। औरत चाहे माँ है, बीवी है या बेटी या बहन है, वो ये अमल करें। मेरे भाई मर्द हजरात जो हैं वो इस अमल को ना करें। जो मेरे भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी ख़वातीन को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को ये अमल बताएं। ये इतना मुजरब अमल है कि इस अमल के बाद कोई मेरी बहन ये नहीं कहेगी कि इसके घर में रिस्क की तंगी है, इसके घर में दौलत की तंगी है, इसके घर में फाकी है, मोहताजी से वास्ता रहता है या इनके ऊपर कर्ज़ है। जितना भी कर्ज़ होगा अदा हो जाएगा और पहले वाला राशन अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा कि अल्लाह पाक और अता फरमा देंगे। अमल कौन सा है? ये एक रोटी का अमल है। जो मेरी बहनें ये अमल करना चाहें तो आपने एक रोटी पका लेनी है। इस रोटी के 60 टुकड़े कर लेने हैं, यानी 60 पीसीस कर लेने हैं और हर टुकड़े पर अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम पढ़ने हैं। जिसने भी ये अमल किया वो नामुराद नहीं लौटा। जो मेरी बहनें इस अमल को लाजमी तौर पर कर लें और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ख़वातीन को ये अमल बता दें, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद फिर रिज़्क़ और दौलत की फरावानी देखना। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में हमेशा से यही कहती आई हूँ कि पंजगाना नमाज का एहतमाम किया करें, अपने घर में कुरान पाक की तलावत किया करें, अपने घर में कुरान पाक का ज़िक्र और अल्लाह का ज़िक्र किया करें। इस घर में रहमतों का नज़ूल होता है, इस घर में रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं। इस घर के जितने भी अफराद हैं उनकी जेब हर वक्त दौलत से भरी रहती है। आजकल क्या देखा गया है कि रात को देर तक लोग जागते हैं और अक्सर फजर की नमाज में लोगों की छूट जाती है। और याद रखिए फजर एक ऐसा वक्त है जो लोग सोए रहते हैं, वो इस दिन की रहमत से महरूम ही रहते हैं। फजर का वक्त रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है। इस वक्त आप देखिए जितने भी परिंदे होते हैं ये सब अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होते हैं। इसी तरह मुर्गा भी जो होता है वो सुबह फजर के वक्त ही अज़ान देता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। और इंसानों में सबसे ज़्यादा नेमतें इसको मिली हैं और सबसे बड़ा नाशुक्रा भी यही है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। अल्लाह के ख़ज़ाने बड़े ही वसी हैं। कमज़ोरी हमारी ये है कि हम लोग पीछे भागते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि कोई आपको कितना दे सकता है। अगर सगा बहन भाई भी है तो वो 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 10 दफ़ा दे देगा आपको। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है जो आपको देती है, जो अपने बंदे को नवाजती है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है। इससे जितना मांगो वो इतनी खुशी से देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इंसान से जितना मांगोगे वो नाराज़ होकर बैठ जाएगा, आपसे 10 कदम पीछे चला जाएगा। आपसे बात करना तो दूर की बात, आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आपके हालात, आपकी बेबसी को, आपकी मजबूरियों को मजाक के तौर पर दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो क्यों ना हम सिर्फ़ अपने अल्लाह से मांगें। मुश्किल से मुश्किल हालात भी हों, सच्चे दिल से अल्लाह से मांगें। अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से गिड़गिड़ा के, अल्लाह के सामने रो के उससे मांगें। अल्लाह पाक तो बादशाहों का बादशाह है। मेरा रब तो इतना गफूर रहीम है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा जो हम मांगते हैं अल्लाह हमें नवाज देता है। आपने जुमेरात के दिन इस अमल को कर लेना है। लेकिन अगर आप जुमेरात के दिन किसी मजबूरी की वजह से ये अमल नहीं कर सकें तो आप जुमे के दिन भी कर लें, किसी भी वक्त कर लें। इस अमल के लिए कोई वक्त नहीं है। लेकिन बेहतर है कि अगर आप सुबह के वक्त कर लें तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सुबह और दिन को ज़्यादा बेहतर करना है। आपने इसी तरह से कि जब आप किचन में जाती हैं रोटी पकाने के लिए, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, तो आपने एक रोटी पका लेनी है। जिस तरह नॉर्मल रोटी आप घर के लिए पकाते हैं, एक रोटी आपने पका लेनी है। और रोटी पकाने से पहले आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी आता है तो आप पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको दरूद इब्राहिमी आता है तो आप 11 मरतबा पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक रोटी पका लेनी है और इस रोटी के 60 टुकड़े कर लेने हैं। कोशिश करें बराबर हो जाएं, बराबर ना भी हों तो 60 टुकड़े अंदाजे के मुताबिक कर लें। इसके बाद हर टुकड़े पर 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लें, या रहीमू या करीमू, या रहीमू या करीमू। आपने पढ़ना किस तरह से है? या रहीमू रहम कर, या करीमू एक बार हो गया, या रहीमू रहम कर, या करीमू करम कर, दोबारा हो गया, या रहीमू रहम कर, या करीमू करम कर, 3 बार हो गया। इन दोनों को इसी तरह पढ़ेंगे और हर टुकड़े पर आप 100 दफ़ा पढ़ लें। इसके बाद वो रोटी परिंदों को डाल दें, बेज़ुबानों को डाल दें। परिंदे जो हैं जिसमें चींटियाँ आ जाती हैं और कीड़े मकोड़े भी डाल सकती हैं, बिल्लियों को भी डाल सकते हैं, बेज़ुबान जितने भी हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद देख लेना इतना पैसा, इतनी दौलत आएगी कि आपसे दौलत संभाली नहीं जाएगी। ये अमल अगर फ़कीर भी पढ़े तो वो भी बादशाह बन जाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की मुश्किलों को आसान फरमा दे, आपकी मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह पाक जिन लोगों के ऊपर भी कर्ज़ के मसाइल हैं, रिज़्क़ की तंगियाँ हैं, मुश्किलात हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन तमाम लोगों के कर्ज़ ख़त्म फरमा दे, इन तमाम लोगों की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, इनके रिज़्क़ में, रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक तो अपने हबीब के सदक़े, अपने हबीब के सदक़े करके मेरी हर बहन, हर भाई की मुश्किल आसान कर दे।